हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। हम कर रहे हैं मनी वाला चैप्टर और आज का टॉपिक है मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। हिंदी में बोलें तो मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या होता है और मुद्रा का वस्तु मूल्य क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इन दोनों का अच्छे से मीनिंग। ओके, देखिए मनी वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा का मौद्रिक मूल्य होता क्या है। आपने नोट देखे ना, पेपर नोट जो हमारी करेंसी है ना, और कॉइन्स भी आपने देखे हुए हैं। तो कॉइन पर और नोटों पर एक वैल्यू प्रिंटेड होती है या एक वैल्यू लिखी हुई होती है। वो वैल्यू क्या होती है? 500 रुपए के नोट पर क्या वैल्यू लिखी हुई होती है? 500। 200 रुपए के नोट पर क्या वैल्यू लिखी हुई होती है? 200। 1 रुपए के कॉइन पर क्या वैल्यू लिखी हुई होती है? 1, है ना। 1 रुपए का कॉइन है तो उस पर 1 लिखा हुआ है। 5 रुपए के कॉइन पर 5 रुपए लिखा हुआ है। यानी कि मनी पर या पेपर नोट्स पर या आपके कॉइन्स पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो भी वैल्यू प्रिंटेड है या जो भी उस पर रिटर्न है, वो मनी की मनी वैल्यू कहलाएगी या मुद्रा का मौद्रिक मूल्य वो कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अगर आप 500 रुपए का नोट किसी को देंगे तो आप 500 रुपए की वस्तुओं और सेवाओं को उससे परचेज कर सकते हैं। यदि आप 1 रुपए का कॉइन दुकानदार को देते हो तो वो 1 रुपए की चीज ही आपको क्या कर देता है? दे देता है। तो यही मनी की मनी वैल्यू है या इसको मुद्रा का मौद्रिक मूल्य आप कह सकते हैं। यानी कि जो भी वैल्यू आपके कॉइन्स पर या पेपर नोट पर प्रिंटेड है, लिखी हुई है, रिटर्न है, वो क्या कहलाएगी? आपकी मनी वैल्यू ऑफ मनी कहलाएगी। तो देखिए वही लिखा हुआ है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें आपको समझने में टाइम भी नहीं लगेगा और इसको लिखने में और कैसे इसको आपने पेपर में या एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो भी ज्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो देखिए मनी वैल्यू ऑफ मनी मीन्स व्हाट इज रिटन ऑन पेपर नोट्स। मनी वैल्यू क्या होती है मनी की? जो पेपर नोट्स पर और कॉइन्स पर लिखा हुआ है। जैसे कि 200 रुपीज 200 रुपए का नोट है तो उस पर क्या लिखा हुआ होगा? 200 रुपए। ऐसे ही 500 रुपीज 500 के नोट पर क्या लिखा हुआ होगा? 500 रुपीज। 1000 का नोट है तो क्या लिखा हुआ है? 1000 रुपीज। कॉइन्स को ले लीजिए, 10 रुपए का कॉइन है तो उस पर क्या लिखा हुआ होता है? 10 रुपीज। ओके, क्लियर हो गया। आगे है मीन्स व्हाट ए नोट ऑफ 200 रुपीज। इसका मीनिंग क्या है? जो ये मनी वैल्यू ऑफ मनी मैंने आपको बताया, इसके मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है विद ए नोट ऑफ 200 रुपीज। जैसे एक 200 रुपए का आपके पास नोट है, यू कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 200। आप उस 200 रुपीज के नोट से 200 रुपए तक की वस्तुएं या सेवाओं को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? मनी की मनी वैल्यू है। अब चलते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी पर। तो नेक्स्ट है आपका कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुद्रा का वस्तु मूल्य क्या होता है। कोई भी मुद्रा, जैसे आप कॉइन्स को ले लीजिए, है ना। कॉइन्स को बनाने के लिए एक मेटल का यूज हुआ है, एक धातु का यूज हुआ है। उसको हम वस्तु भी बोल सकते हैं या धातु भी बोल सकते हैं। तो उस कॉइन को बनाने में जो वस्तु लगी हुई है या जो धातु लगाई है हमने, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। नहीं आया समझ में? दोबारा से समझो। मैंने 1 रुपए का कॉइन ले लिया, उस कॉइन की मनी वैल्यू क्या है? 1 रुपया है ना। क्यों? उस पर लिखा हुआ है ना 1 रुपया, तो मनी वैल्यू क्या हो गई? 1 रुपया हो गई, है ना। अब उस कॉइन को बनाने में एक धातु का, एक मेटल का यूज हमने किया है। उस धातु को अगर उस पर जो प्रिंट हुआ है ना उसको हटा दो, है ना। सिर्फ उस धातु को ले लो और अगर उसको बाजार में बेचो, अगर उससे आपको 50 पैसे मिलते हैं तो उस 1 रुपए के कॉइन की कमोडिटी वैल्यू क्या हो गई? 50 पैसे हो गई। ऐसे ही मान लीजिए आपने 10 रुपए का कॉइन ले लिया, है ना। उसकी मनी वैल्यू क्या है? 10 रुपीज है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ क्या है? 10 रुपीज, है ना। और उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या होगी? अब उस 10 रुपए को हटा दो उस पे से और सिर्फ धातु को लो जिससे वो बना हुआ है और उसको जाके मार्केट में बेचो। कितने की बिकेगी? मान लो वो 1 रुपए का बिक रहा है तो उस 10 रुपीज के कॉइन जो है उसकी कमोडिटी वैल्यू, वस्तु मूल्य क्या होगा? 1 रुपया होगा। आगे बात समझ में? ओके, तो देखिए इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द थिंग्स। इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द वैल्यू ऑफ द थिंग, उस चीज की वैल्यू या उस चीज का मूल्य क्या है। द मनी इज मेड ऑफ, जिससे आपकी मनी या मुद्रा बनी हुई है। जैसे 1 रुपए का कॉइन जिस धातु से बना हुआ है उसका मूल्य, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इन ओल्ड डेज कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हम सबको पता है कि प्राचीन समय में, पुराने टाइम पे जो कॉइन बनते थे वो सिल्वर और गोल्ड के बनते थे। अब उस सिल्वर या गोल्ड को ले लीजिए, ठीक है, उस गोल्ड को अगर मैं मार्केट में लेके जाऊं और उस पर लिखा हुआ है कि 10 रुपए, है ना, प्रिंटेड है उस पर, तो मुझे उससे 10 रुपए की चीज मुझे मिल जाएगी। ये तो हो गया आपकी मनी वैल्यू। अब अगर मैं उस गोल्ड को पिघला लूं, है ना, और उसको मार्केट में बेचूं और वो फिर भी 10 रुपए का जा रहा है, तो वो क्या है, उस गोल्ड के कॉइन्स की कमोडिटी वैल्यू है। अब मैंने ये क्यों बोला कि गोल्ड को वैसे बेचा, उसकी मनी वैल्यू भी 10 रुपए हो गई और उसकी कमोडिटी वैल्यू भी 10 रुपए हो गई। ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब ओल्ड डेज में जो सिल्वर के और गोल्ड के कॉइन बनते थे ना, उनकी मनी वैल्यू और उनकी कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होते थे। यानी कि अगर आप जो एक सोने का सिक्का है, अगर इस पर जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इसको मार्केट में चलाओगे तो भी आप 10 पेन ही इससे खरीद पा रहे हो, है ना। और अगर इसके जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मिटा दे, सिर्फ इसको गोल्ड ही छोड़ दें, जितना इस कॉइन में लगा हुआ है इसको बेचूं, तो भी मुझे क्या मिल रहे हैं, 10 पेन ही मिल रहे हैं। यानी कि अगर इसकी मनी वैल्यू 10 पेन है तो इसकी कमोडिटी वैल्यू भी क्या है, 10 पेन ही है। तो पुराने समय में जो आपके कॉइन्स होते थे उनकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू कैसी थी, इक्वल होती थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो आपके कॉइन आ रहे हैं ना, उनके सिस्टम ऐसा नहीं है। उनमें उनका सिस्टम क्या है, 1 रुपए का जो कॉइन है ना, आप मार्केट में चलाओगे तो 1 रुपए की चीज आपको उससे मिल जाएगी। लेकिन अगर उस कॉइन पर जो लिखा हुआ है उसे हटा दो, सिर्फ उस मेटल को लेकर आप मार्केट में जाओगे ना, तो आपको उससे कुछ नहीं मिलना, थोड़ा बहुत कुछ, मतलब बहुत कम वैल्यू की चीज आपको उससे मिलने वाली है। यानी कि जो आजकल के कॉइन्स हैं उनकी मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और कमोडिटी वैल्यू कैसी है, कम है। आगे बात समझ में, ठीक है। और जो पुराने समय में जो सिक्के होते थे उनकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों कैसी होती थी, इक्वल होती थी। तो एग्जांपल में क्या है, इन ओल्ड डेज कॉइन्स वर मेड गोल्ड और सिल्वर। पुराने समय में जो कॉइन्स बनते थे वो किसके बनते थे, गोल्ड के या सिल्वर के बनते थे। सो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, तो मुद्रा का वस्तु मूल्य का क्या मतलब है, द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेंट इन द कॉइन्स। कॉइन को बनाने में जो गोल्ड लगा हुआ है या जो सिल्वर लगा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू, उसका बाजार मूल्य क्या है, प्रिंटेड वाला नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं, उस धातु का मूल्य जो उस कॉइन को बनाने में लगी हुई है उसके मूल्य की बात हो रही है। यानी कि मेटल के मूल्य की बात हो रही है, ना कि उस पर जो प्रिंट है उसकी बात हो रही है। ओके, तो मनी वैल्यू क्या होगी, जो नोट पर या कॉइन्स पर लिखा हुआ है वो क्या है, मनी वैल्यू ऑफ मनी है। और कमोडिटी वैल्यू क्या है, जो कॉइन जिस धातु से बना हुआ है उस धातु की मार्केट वैल्यू क्या है, बाजार मूल्य क्या है, वो क्या है, आपका मुद्रा का वस्तु मूल्य कहलाएगा। ओके, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के साथ। ओके, बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।